शुमकश्चैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विनाशः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेताय नमानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव वेङ्कटस्य बलिकुठाराय श्रीगणाधिपतये नमः। नमस्कार साथियों, सभी सनातन धर्मी साथियों को नए साल की बधाई। सनातन धर्म के अनुसार चैत्र प्रतिपदा से नया साल आरंभ होता है। इस साल का शक संवत 2082 श्री साके 1947 सन 2025-26 है। इस साल का संवत्सर सिद्धार्थी नाम संवत्सरे। साथियों, मैं आज आप लोगों को संवत्सर प्रतिपदा अपैट विश्व संक्रांति अपैट के विषय में एवं आय व्यय के विषय में बताऊंगा। विश्व संक्रांति नक्षत्रों के आधार पर शीर्ष मुख हृदय, दाएं हाथ, बाएं हाथ, दाएं पैर और बाएं पैर में जाती है। साथियों, इनका जिस जगह पर जाते हैं उनका अलग अलग फल प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को उस फल के विषय में भी बताऊंगा। साथियों, जैसे इस साल संवत्सर अपैट, क्योंकि संवत्सर जैसे प्रतिपदा आती है उस दिन जो संवत्सर स्टार्ट होता है तो उसको संवत्सर अपैट यानी कि जो प्रतिपदा होती है वो अपैट होती है। तो इस साल मेष सिंह धन में अपैट है, संवत्सर अपैट है। और विश्व संक्रांति कर्क वृश्चिक मीन को गई है। तो विश्व संक्रांति इनके लिए ब्राह्मण को सभी चीज़ों का दान किया जाता है। इस साल क्षीर संक्रांति अशेषा नक्षत्र कर्क राशि, मघा नक्षत्र सिंह राशि, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र सिंह राशि, उत्तरा नक्षत्र सिंह राशि और हस्ता नक्षत्र कन्या राशि, चित्रा कन्या राशि, तुला राशि, स्वाति नक्षत्र तुलाशा राशि। नक्षत्र में विश्व संक्रांति साथियों इनके जो है क्या कहते हैं सिर में गई हुई है। साथियों, इन लोगों को बहुत अच्छा फल मिलता है। जिसके सर में विश्व संक्रांति जाती है साथियों उसका बहुत अच्छा फल उन लोगों को प्राप्त होता है। उनको भूमि, वाहन, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और मुख आंध्रा पुनर्वसु पुष्य। तो साथियों, इनकी राशियां हैं मिथुन कर्क में मुख में संक्रांति जाने से विद्या लाभ, प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि साथियों यही कर्क में जैसे हृदय सिर में गई उसके बाद मुख गई। तो साथियों आपको यह देखना है कि आप किस नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना करें कि इन्होंने कह दिया कि भाई सिर में भी गई हुई है और इन्होंने बता दिया मुख में भी गई हुई है। लेकिन साथियों नक्षत्र का फेर है। आप लोगों को नक्षत्र का फेर इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और हृदय में अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा ये 4 नक्षत्र हैं। इन 4 नक्षत्रों में मेष, वृष, मिथुन यानी कि 3 राशियां हैं। इन राशियों के फेर को समझने के लिए आप लोगों को नक्षत्र देखना पड़ेगा कि मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। मैं हृदय में जिनके विश्व संक्रांति जाती है उनका बहुत अच्छा लाभ होता है। दायां हाथ, अब दाएं हाथ में भी जाती है, बाएं हाथ में भी जाती है। तो दाएं हाथ में गई है पूर्वा भारद्वाज, उत्तरा भारद्वाज, रेवती ये जो साथियों नक्षत्र हैं। और राशियां कुंभ, मीन, धन। तो 3 राशियां हैं। तो साथियों कुंभ मीन 2 राशियां हैं। कुंभ मीन राशियों में आपको समझना है कि मेरी जो है कौन सी नक्षत्र है। धन लाभ, विवाह के योग्य, अच्छे कार्य कि जो है जिसका जो है दाएं हाथ में जाता है तो साथियों उसके इस साल अच्छे कार्य होंगे। बाएं हाथ श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र ये तो नक्षत्र हैं साथियों। और राशियां हैं मकर, कुंभ। मकर और कुंभ, मकर 2 जगह भी आ सकती है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अगर बाएं हाथ की जिनके हाथ में बाएं हाथ की संक्रांति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि साला ये साथियों बाएं हाथ तो इसमें कष्ट, कर्जा, व्यय अधिक होता है।
तो साथियों, इसको बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 14 अप्रैल को विश्व संक्रांति के दिन सभी चीज़ों का दान करें। और उसके बाद दायां पैर, साथियों दाएं पैर में जो नक्षत्र हैं धनु, पूर्वा, उत्तरा, इनकी राशियां हैं धनु, मकर। इन राशियों का व्यर्थ का भ्रमण, साथियों मैंने मकर ऊपर ही बताया, नीचे ही बताया, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है कि नक्षत्र मेरा कौन सा है। व्यर्थ का भ्रमण होता है। बायां पैर भौंपो जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ इसको उत्तराखंड में भौंपो कहा जाता है। तो साथियों भौंपो जो होता है ये किन किन राशियों में गया है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, 3 नक्षत्रों में इस साल भौंपो गई हुई है। तो इनकी राशियां हैं तुला, वृश्चिक। बाएं पैर में क्या होता है साथियों, तुला और वृश्चिक। तुला एक जगह दूसरी जगह भी आ चुकी है, लेकिन आप कंफ्यूज ना है कि आप अपना जो है नक्षत्र देखेंगे। मैं बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं तो कि हमारी कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्र के अनुसार ही ये विश्व संक्रांति अफेयर जाती है। साथियों इसमें क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कष्ट होता है, वाद विवाद होता है, रोग होता है, आदि अनेक परेशानियां इसमें झेलनी पड़ती हैं। जिन भी नक्षत्रों राशियों में परेशानी बताई गई है, जो भी हमने आप लोगों को परेशानी बताई, उसके निवारण के लिए, क्योंकि अगर किसी को बीमारी लगती है तो उसका भी निवारण होता है। हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है कि आप लोग इसके लिए दान पुण्य करें, क्योंकि दान पुण्य करने के लिए ही आप लोगों को बताया भी जाता है। इस राशि में ये गया है, किसी में क्या कहते हैं कर्क राशि में कौन सा जो है नक्षत्र गया है, कौन सा जो है ये ग्रह गए हुए हैं, तो इसलिए बताया जाता है कि आप लोग इसका दान पुण्य करें। 14 अप्रैल विश्व संक्रांति के दिन एक चांदी का पैर, क्योंकि भौंपो जिसकी जाती है वो चांदी का पैर दान करता है। और अन्य लोगों को जहाँ पर कष्ट बता गया है उन लोगों को सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। साथियों मैं अब आप लोगों को इस साल के आय व्यय के विषय में बताऊंगा। साथियों इस साल मेष राशि की जो आय है वो दो है और व्यय है 14 व्यय होने वाला है। वृष राशि की आय है 11 और उसका व्यय होने वाला है 5। मिथुन राशि को 14 की आय होने वाली है और 2 का व्यय होने वाला है। कर्क राशि के 8 का आय होने वाला है और 2 का व्यय होने वाला है। सिंह राशि के 11 आय है और साथ ही उसका जो है 11 ही खर्च है, पूरा खर्च करेगा। कन्या राशि का 14 आय है और 2 ही खर्च करेंगी। और तुला राशि की 11 आय है और 5 ही खर्च करेगी। वृश्चिक राशि वाले 2 रुपया उनकी आय है और 14 रुपया खर्च करेंगे। सबसे ज़्यादा खर्च वृश्चिक राशि वाले का है। धनु राशि वाले का 5 आय है और 5 ही व्यय है। और मकर राशि वाले की आय है 8 और 14 उसका खर्च है। कुंभ राशि वाले का 8 आय है और 14 खर्च है। मीन राशि वाले का 5 आय है और 5 ही व्यय है। तो साथियों अंत में मैं सभी धर्मावलंबी साथियों का नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ।